बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, मैथ को कंटिन्यू करते हुए, 9th क्लास के मैथ को कंटिन्यू करते हुए आज हम 2.2 एक्सरसाइज पर पहुंच चुके हैं। आप लोगों को याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सादा से क्वेश्चन है। आप लोगों ने कल वाले तरीकाकार को, कल वाले मेथड को याद रखना है। आज वाले क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं। तो आए, कल वाले जो फार्मूले को हमने डिस्कस किया था, आज हम उसको एक दफा दोबारा से डिस्कस करते हैं, ताकि उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के ये जो पार्ट आपके सामने नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 के 6 पार्ट एक चुटकी में हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने साथ बने रहना है। आए कल वाले फार्मूले को डिस्कस करते हैं और एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करते हैं। जी बेटा, तो हमने जो कल फार्मूला पढ़ा था वो बेसिकली कुछ इस तरह से था। यहां पर हमने कल जो सीखा था उसमें दो फॉर्म देखी थी, एक थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक था लॉगरिथम की फॉर्म। तो लॉग की फॉर्म में हमें वैल्यू दी गई है, ये फार्मूला लॉग की फॉर्म में दिया गया है। पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, इसको लॉग खत्म करेंगे। तो ये जो चीज आप यहां पर सीखोगे, इस चीज को, इस फार्मूले को आपने इन 6 के 6 क्वेश्चन में जो है इनका इंप्लीमेंट करवाना है। तो सबसे पहले आए इसको सीखते हैं। तो बेटा, ये जो लॉग की फॉर्म में दिया गया सवाल है, इसको आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। चले आए करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सीखना है कि जब भी आपने लॉग खत्म करना है, ये जो लॉग है इसको खत्म करना है, तो आपने एक छोटी सी बात याद रखनी है कि ये y जो है इसको आप एज इट इज लिख लें, और जो बेस होगी यहां पर, आप लोगों को अगर नहीं याद कल की वीडियो में, तो आप दोबारा से इससे पहली जो वीडियो है 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 2 की, वो एक दफा देख लें। आप लोगों को स्टार्ट पे ये कंसेप्ट मैंने सिखाया था कि जब भी लॉग आपने खत्म करना है तो याद रखें यहां पर जो भी बेस होगी, यहां पर बेस ए है, जो भी बेस होगी वो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर वहां जो भी वैल्यू होगी उसकी बेस बन जाएगी। तो यहां से इस ए, ये जो बेस ए है, ये यहां से दूसरी तरफ जाकर किसकी बेस बन जाएगी, एक्स की बेस बन जाएगी। देखें, तो यहां से ये दूसरी जानिब गई और जाकर एक्स की बेस बन गई। तो हमारे पास बेसिकली कुछ इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। तो अब बेटा जी, आप जरा खुद गौर करें कि ये लॉग की फॉर्म थी, उसको हमने चेंज किया किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। रिपीट करता हूं, फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सिर्फ 2 मिनट का काम है, फार्मूले को समझना ज्यादा जरूरी है। तो बेटा, लॉग जैसे ही आप खत्म करेंगे, तो मैंने आपको सिखाया यहां पर जो बेस होगी वो इक्वल के दूसरी जानिब जो भी वैल्यू होगी उसकी बेस बन जाएगी जाकर। तो y एज इट इज आ गया, इक्वल आ गया, और ये जो a है ये उधर जाकर x की बेस बन गई। अब आ जाए हम इसी तरीके से अपने 6 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। आपने ये चीज नहीं भूलनी। जी बेटा, आए देखते हैं। जी बेटा, हमने क्या करना था, पहले क्वेश्चन में आप देखें, मैंने अभी बताया आपको, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखकर आपने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये जो लॉग वैल्यू लिखी है, लॉग को खत्म करना है। अब लॉग कैसे खत्म होगा, इसके लिए देखें जरा। जब लॉग खत्म करना है तो मैंने अभी बताया है, यहां मौजूद वैल्यू एज इट इज रहेगी, जबकि यहां पर जो भी बेस होगी वो उधर जाके दूसरी वैल्यू की बेस बन जाएगी, और वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, एक्स क्यूब। अब ये हमारे पास कुछ सिंपल फॉर्म में आ चुका, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन आ चुका। अब बात ये है, अब आपने यहां पर एक चीज सीखनी है। वो चीज ये सीखनी है कि यहां पर जिस तरह की शक्ल होगी, जैसे यहां पर किस तरह की शक्ल है, एक्स की 3 पावर है, एक्स क्यूब है। आप कोशिश करें कि यहां पर भी कुछ इस तरह की शेप बन जाए। उसकी वजह यह है कि जब इस तरह की शेप, इस तरह की शेप इस तरफ भी बन जाएगी, तो हम कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो चीज हमें बताई गई है वो यही कही गई है कि आपने क्या करना है, फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो आए x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी मैं बता रहा था, जिस तरह की शेप यहां बनी हुई है उसी तरह की यहां पर भी बनाए। देखते हैं कैसे। बेटा जी, आप लोग देखेंगे जो 64 है, इस 64 को आप साइड पर इसका एलसीएम लें और इसको डिवाइड करके देखें।
आई थिंक 4 के टेबल पर ये डिवाइड होगा। 4 के टेबल पे इसको डिवाइड करके देखते हैं। 4, 4 1 जा 4। अब देखें यहां पर 6 था तो 4 1 जा 4, 2 बच गए, 2 आगे कैरी होंगे तो 24 हो गया। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे हम के कहां तक जो है वो 24 आ जाएगा, तो आई थिंक 6 तक आ जाएगा। 4 6 जा 24। अब 4 4 जा 16 और 4 1 जा, ये चीज आप छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं। अब देखें ये 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा हमारे पास 4 की पावर 3, और यहां पर क्या है x की पावर 3। अब यहां पर गौर करने वाली ये बात है, यहां पर हम कंपेयर करेंगे, यहां पर इसका एक्सपोनेंट भी 3 है और यहां पर इसका एक्सपोनेंट भी 3 है, तो यहां पर इसका मतलब है x की जगह पर क्या लिखा हुआ है 4, तो हम कंपेयर कर लेंगे। बात जगहों पर कुछ टीचर कुछ जो है इस तरह भी बताते हैं कि ये 3 को 3 से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने वो मेथड जो है वो भी ठीक है, लेकिन आप लोग इसको इस तरह देखें कि एक्सपोनेंट 3 था, इधर भी एक्सपोनेंट 3 है, यहाँ x है तो x की जगह पे क्या लिखा हुआ है 4, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटा 4 आ गई। जी बेटा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और सेम वही फार्मूला इस पर भी इंप्लीमेंट करवाते हैं। जी बेटा, आपने क्या करना है, लॉग की वैल्यू खत्म करनी है, यहां पर आ जाएगा 1, और यहां मौजूद 5 जो है वो बेस है, और मैंने अभी सिखाया वहां पर कि यहां पर जो भी बेस होगी वहां इक्वल के दूसरी तरफ जाकर वहां पर जो वैल्यू होगी उसकी बेस बन जाएगी, तो ये बन जाएगा 5 की पावर x। अब जरा गौर करें, मैंने अभी आपको एक चीज सिखाई है, मैंने अभी आपको ये बताया है कि आप कोशिश करें कि एक साइड पर जिस तरह की शक्ल बनी हुई है दूसरी तरफ उस तरह की शक्ल बनाने की कोशिश करें। अब यहां पर आप देख रहे हैं 5 की पावर x है, 5 की पावर x आपको नजर आ रही है, तो यहां पर अब 1 जो है 1 की जगह पर आपने कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसकी ऊपर कुछ ना कुछ पावर मौजूद हो। अब आप लोगों ने लास्ट जो है एक दो क्वेश्चन हमने पढ़े थे पिछली एक्सरसाइज में, उसमें एक जगह पर आप लोगों ने ये बात सीखी होगी, अगर नहीं पता तो ये सीख लें कि मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि बेटा किसी भी चाहे 1000 के ऊपर भी अगर उसका जो एक्सपोनेंट है वो 0 है, उसकी पावर अगर 0 लिखी है, चाहे 1 करोड़ की भी पावर 0 है, वो 1 के बराबर होगा। मतलब 1 की जगह पर आप किसी भी डिजिट को लिख कर ऊपर उसकी पावर 0 लगा दोगे तो उसका आंसर होगा 1। इसलिए मैं यहां पर लिखने लगा हूं 1 की जगह पर, मैं यहां पर देखें क्या लिखने लगा हूं 5 की पावर 0, और यहां पे 5x वैसे का वैसे ही आ गया, एज इट इज आ गया। अब बात यह है 1 की जगह पर 5 की 0 लिखा है, मैंने अभी आपको सिखाया किसी भी वैल्यू की पावर 0 लिखोगे तो वो 1 के बराबर होगा। अब बात यह है कि मैंने यहां पर 5 की पावर ही 0 क्यों लिखी, यहां 10 की पावर भी 0 लेता तो 1 नहीं आना था। 5 की पावर 0 इसलिए लिखा क्योंकि हमने इस तरह की शक्ल बनानी है ताकि इधर और इधर वैल्यूज को कंपेयर किया जा सके। अब यहां पर ये 5 के इक्वल है, तो इन दोनों के एक्सपोनेंट आपस में इक्वल है, ये x जो है वो किसके इक्वल फिर होगा 0 के, तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा और इस तरफ मौजूद x आ जाएगा। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सेम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें बेस को हमने ट्रांसफर करना है दूसरी जानिब, तो यहां पर आ जाए लॉग की वैल्यू जैसे ही खत्म करनी है, तो ये 8 हमारे पास एज इट इज आ गया, देखिए जरा 8 एज इट इज आ गया, बेस जो है ये यहां से दूसरी जानिब चली गई। अब आप गौर करें कि यहां पर जो बेस है यहां वो 8 की बेस थी, दूसरी जानिब जाकर वो किसकी बेस बन गई, वो 1 की बेस बन गई। तो अब आप जरा गौर करें कि यहां पर एक चीज सीखने वाली यह है कि जिसके ऊपर कोई पावर ना हो, आप लोगों को पता है 1 पावर होती है, तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो सीख लें कि अगर किसी के ऊपर कोई भी पावर ना हो तो वो 1 होती है, ठीक है, वो हम लिखते नहीं है बस। तो यहां पर देखें ये दोनों के एक्सपोनेंट आपस में इक्वल है, 1 1 के इक्वल है, और इसका मतलब है कि x किसके इक्वल हुआ फिर 8 के।
बहुत आसान और सिंपल और सादा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, एक छोटी सी बात है, सिर्फ उसको जिसने याद रख लिया है वो सारे क्वेश्चंस खुद कर सकता है। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, लॉ को जब खत्म करना है क्या सिखाया है, पहले क्वेश्चन में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी एक ही बात सिखाई है कि बेस को बस दूसरी तरफ ट्रांसफर करना है। तो ये लॉ खत्म करेंगे तो x एज इट इज आ जाएगा, और ये जो 10 है ये उधर जाकर -3 की बेस बन जाएगा। ठीक हो गया। अब जरा गौर करें, तो ये तो कोई डिजिट ही नहीं है, ये तो इनवर्स में माइनस में वैल्यू है, तो इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे देखें जरा, x इज इक्वल 10 की पावर -3 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसे ओवर में ले जाते हैं। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए ओवर में ले गए ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। अब इसको यहां तक भी किया जा सकता है, इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो 10 की पावर 3 जो है वो 1000 के बराबर होती है, मतलब 1000 के बराबर होती है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। जी बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही काम करेंगे, लॉ को खत्म करते हैं। सबसे पहले लॉ खत्म किया तो यहां पर x रह जाएगा, और ये जो 4 बेस है ये इक्वल के दूसरी जानिब चली जाएगी, और वहां जाकर बेस बन जाएगी किसकी, 3/2 की बेस बन गई। सिंपल सा काम किया, लॉ खत्म करना है, x वैसे का वैसे ही, सिर्फ एक चीज करनी है, बेस को यहाँ जो भी बेस होगी उधर जाकर दूसरी वैल्यू की बेस बना देना है। जैसे यहाँ से 4 जाकर 3/2 की बेस बन गया। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए आपने काम करना है, 4 की जगह पर 2 का स्केयर लिख देना है। आपको पता है 4 जो है वो 2 का स्केयर होता है, ये मैंने 2 का स्केयर लगा दिया, और इसके साथ ही यहां पर है 3/2। तो बेटा जी ये जो 2 है ये 2 से कैंसिल हो गया, और अब हमारे पास जो प्रीवियस में रिमेनिंग में जो बचा वो नीचे लिखें, x इज इक्वल 2 की पावर 3। ओके, अब 2 की पावर 3 जो है उसको सॉल्व कर लें। कैसे, ये देखें, 2 की पावर 3 से मुराद ये है कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपका जो आंसर आया है वो आ गया 8। जी बेटा, उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6 पार्ट। सेम वही काम कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है जो समझ से बाहर हो। तो आए इसको करते हैं। तो लॉ खत्म करना है, लॉ खत्म करते ही इस चीज का ख्याल रखें कि यहां पर बाकी वैल्यू तो एज इट इज आ गई, तो बेस जो है वो इक्वल के दूसरी जानिब जाएगी और वो बन जाएगी x की बेस बन जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 की पावर x। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस 1024 को हम 2 के टेबल पर डिवाइड करेंगे और इसका एलसीएम लेंगे ताकि यहां मौजूद वैल्यू हमारे पास बनकर आ जाए। 1024 इसको 2 के टेबल पे करें जरा सब बच्चे। अब देखें 2 5 जा 10, और नेक्स्ट देखें, अब 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 12 तक, तो आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 24। अब नेक्स्ट जो है आप लोग इसको मजीद करेंगे, वो देखते हैं जरा कैसे करना है। आप लोग 2 के टेबल पे फिर करें इसको, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 1 कैरी आगे जाएगा। देखिए 2 2 जा 4, 1 आगे कैरी जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 2 का टेबल हमने पढ़ा 5 तक, 2 5 जा 10, 11 था ना, एक कैरी हो गया, एक आगे जाएगा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। तो इस तरह से ये जो है बड़ा सिंपल सा है। इसको मजीद 2 के टेबल पे करें और मजीद 2 के टेबल पे करके चेक करते हैं। देखें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, जबकि ये 5 है, एक आगे चला गया 16 हो गया। फिर 2 के टेबल पर इसको करें, 2 8 जा 16, फिर 2 के टेबल पे 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 के टेबल पे 2 का टेबल हम कहां तक पढ़ेंगे 32 तक, तो आ जाएगा 64। फिर 2 के टेबल पे 2 16 जा 32, फिर 2 के टेबल पे करें 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा। शायद अब वीडियो में आई थिंक मुकम्मल आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये टोटल मैं आपको वैसे काउंट करके बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये टोटल है 10।
2 जो है वो 10 टाइम आ चुका है, तो इसकी जगह पर आपने अब क्या करना है, 2 की पावर 10 लिखना है और इस साइड पे है 2 की पावर x। अब देखें, अब जो एक्सपोनेंट है वो 10 है और इसका एक्सपोनेंट x है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो 10 के इक्वल आ गया। जी बेटा, तो x का आंसर आ गया 10। तो आप लोगों ने देखा एक फार्मूले से ही ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। जी बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज, फी इमानिल्लाह।